हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनीता थापा जी में। तो देखिए दोस्तों, तो मैं सुबह सुबह लग गई थी बनाने के लिए थुप्पा। तो मम्मी ने कहा मुझसे कि आज मेरा मन है थुप्पा खाने का, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए थुप्पा बना देते हैं। तो मैं जब पहले मार्केट गई थी तो वहाँ से उनके लिए थुप्पा लेके आई थी। तो मैंने वहाँ उनको भैया को देखा बनाते, तो मैंने उनसे पूछा भैया ऐसे ही बनता है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दीदी ऐसे ही बनता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तो मैं घर पे बना सकती हूँ? तो कह रहे थे मुझसे एक बार ट्राई करना। तो मैंने कहा भैया शायद स्वाद ना आया आपके हाथों जैसा, पर यह कि मैं एक बार ट्राई जरूर करूँगी, बना सकती हूँ। तो घर पे गई मम्मी के लिए लेके। तो मैंने मम्मी से कहा कि ये लो थुप्पा। मम्मी ने कहा कि कभी बना के लाना घर पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर चाउमीन रही थी पहले से हमारे घर पे, तो मैंने सोचा चलो यार आज बना के खिला ही देते हैं। तो फिर सामान पूरा था नहीं, तो सोयाबीन की बड़ी थी तो उसका चूरा नहीं था सोयाबीन का। तो मैंने सोयाबीन को पहले गर्म पानी में बॉईल करा, और अच्छी तरह बॉईल करने के बाद उसको मैंने निकाला, और उसके बाद फिर मैं चाउमीन निकालने लगी। चाउमीन का मैंने पहले पानी रखा भगोने में बॉईल होने के लिए। उसके बाद जैसे ही पानी होने लग गया था गर्म, तो जल्दी जल्दी से मैंने चाउमीन को प्लेट में रखा। प्लेट में रखने के बाद थोड़ा सा तोड़ के उसको मैंने भगोने में डाल दिया। और इससे जब तक मैंने कहा कि भगोने में जब तक चाउमीन बॉईल होती है, और तब तक करते हैं अपना थोड़ा और काम, क्योंकि तो इसमें कई सब्जियाँ भी डलती थी और डलती हैं मतलब। और बंद गोभी भी नहीं थी दोस्तों, बंद गोभी थी। मैंने चाउमीन बनाई थी तो उसमें ख़त्म हो गई थी। ये तो मम्मी ने अचानक बोला कि मतलब थुप्पा बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, खाली ट्राई करने के लिए बनाया था मैंने और थुप्पा। और जैसे ही मैंने चाउमीन उसमें डाला वैसे ही देखिए, वैसे ही चाउमीन प्लेट से गिर गई थी थोड़ी बहुत। तो सब बीन के मैंने एक एक दाना सब डाल दिया मैंने बीन के उसमें। और उसके बाद फिर सामान था नहीं दोस्तों, वैसे विनेगर वगैरह सोया सॉस सब थे, बस जो उसमें मेन सामान होता है वो होता है बंद गोभी और सोयाबीन का चूरा और शिमला मिर्च, और साथ में गाजर। सिर्फ गाजर मिली मुझे एक, जो देखिए सामने आपको दिख रही होगी। तो वो दो चीज़ नहीं थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से पहले मैंने कहा पहले बॉईल कर लेते अच्छी तरह से, उसके बाद करेंगे काम। और फिर मैंने चटनी भी पहले ही बना के रख ली थी, जो मोमो की चटनी होती है ना रेड वाली, वो मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी। और फिर जल्दी से मैं लग गई थी छीलने के लिए गाजर, और जल्दी जल्दी मैंने गाजर छीला। उसके बाद मैं लगी रही गाजर को कट करने में। और दोस्तों सच में आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे पहले मैंने बनाया तो मुझे लगा क्या पता सही बनती है या नहीं बनती है। तो बनाते रही तो मैंने कहा देखते हैं, मम्मी ने पास करना है, पास फिर तो मम्मी करेगी कि मतलब अच्छी बनी है या नहीं बनी है। मैंने कहा हमें तो जैसे भी खाते हैं वो तो बन ही जाता है, पर सही लगता है। अब जब दूसरा बंदा खाता है तो वो अगर तारीफ़ करे तो वो खुशी अलग ही होती है ना दोस्तों। तो इसलिए जैसे ही मैं गाजर काटने लगी तो गाजर कट कट के वहाँ से उछल के वहाँ स्लिप पे गिर गई थी। और देखिए दोस्तों मैं लगी थी, और जिस तरह से मतलब वहाँ भैया कटिंग कर रहे थे ना सब्जियों की, उस तरह की कटिंग मुझसे नहीं हो पाई। अब उनको तो एक्सपीरियंस है काटने का, हमें नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें तो वैसे जैसे घर में काटते हैं सब्जी, मोटे मोटे काटने पीस, जैसे आलू के पीस काटते हैं ऐसे काटने की आदत है। तो जितनी बारीकी से वो काट रहे थे ऐसे मुझसे कटे नहीं। मैंने देखो कोशिश करी ऐसे काटने की, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। बार बार ना मतलब मोटी पीस ही कट जा रहे थे ऐसे करने से। देखिए तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको छोटे छोटे एक एक करके कटिंग करके रखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ वीडियो में, मतलब फिर मैं फ़ोन देखने गई कि वीडियो शूट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद हमारी देखिए सोयाबीन तैयार थी, और देखिए मैंने पानी से बाहर निकाले। फिर मैंने क्या करा, चाकू से इसके छोटे छोटे से पीस करे। पीस तो वैसे हो जा रहे थे छोटे छोटे, पर ज़्यादा छोटे नहीं होते, फिर भी मोटे मोटे रह गए थे वो एकदम। तो चूरा अलग ही होता है सोयाबीन का, क्योंकि तो वो जो चूरा होता है सोयाबीन का वो मोमो में भी डलता है और थुप्पा में भी। तो मैं लगी रही देखिए कटिंग करने में, इसकी कटिंग करती रही, पर सही से मतलब मोटे मोटे रह गए थे, अच्छी तरह से हुआ नहीं सही। सोयाबीन कितना चूरा नहीं बन पाया। तो फिर भी देखिए करने के बाद मैं लगी हुई थी, और करते करते दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया था, नाश्ते का टाइम निकलता जा रहा था। मैं लगी थी कम से कम 8:30 बजे, और 9 साढ़े 9 बज गए। सही बात दोस्तों, थुप्पा बनाना कोई मजाक बात नहीं है। ये मुझे जब मैं बनाने लगी तब पता चला मुझे, क्योंकि तो इसमें काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए और देखिए
फिर देखिए दोस्तों, चाउमीन बॉईल हो गई थी तो मैं लग गई थी चाउमीन को ठंडा करने के लिए, क्योंकि तो देखिए चाउमीन ना देखिए चिपक जैसी गई थी। इसमें मैंने तेल लगाने के बाद भी देखिए चिपक जैसी रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ठंडे पानी में इसको भिगोया जाए, ठंडे पानी में फिर चिपकेगी नहीं ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, मैंने जल्दी जल्दी से करके पीछे में छान लिया इसको। ये देखिए थोड़ी सी बनाई थी खाली ट्राई के लिए। तो मैंने कहा पहली बार बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे ट्राई के लिए, और जब अच्छा बनेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, पूरी फैमिली को खिलाएंगे बना के। तो इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी से मैंने कढ़ाई लगाई। तो मम्मी के लिए जल्दी कर ले, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी कर, कब नाश्ता देगी। तो मैंने कहा रुको मम्मी बस 2 मिनट रुक जाओ। मम्मी ने कहा तेरे 2 मिनट ना 1 घंटा हो गया कहते कहते। मैंने कहा मम्मी इतनी अच्छी चीज़ बनाऊँगी तो इसमें टाइम तो लगेगा ही ना। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ये जो सोयाबीन की बड़ी थी थोड़ा और इसके जो चूरे छोटे छोटे हो जाएँ और ज़्यादा ना टुकड़े छोटे छोटे हो जाएँ, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं अब तो, कि तो टाइम ज़्यादा हो गया था। तो ये देखिए करते करते ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड मिलाया, मैंने सोचा क्या पता चिपके ना, तो थोड़ा चिपका नहीं। तो देखिए हमारा मैक्स भी कसम हो के जा रहा है। मैं इसको कह रही हूँ हल्ला मत कर, देखो हल्ला ही करने में लगा हुआ है बिल्कुल। तो देखिए फिर मैंने सोचा छोटे छोटे कट कर लेते हैं, क्योंकि तो वो जो भैया थे हमारे दुकान वाले, उन्होंने भी ऐसे कट करी थी चाउमीन। तो उन्होंने कहा जब भी बनाओगे तो चाउमीन ऐसे कट करके बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे पहले ध्यान में मुझे ये नहीं आया कि जब मैंने बनाया था तो उबालने से पहले ही इसको मैं तोड़ के डालती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा हो गया ठीक है। तो जल्दी से मैंने इसमें तेल डाला, कढ़ाई में तेल डाल के, और जल्दी जल्दी से फिर मैंने इसमें प्याज ऐड करे। प्याज मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से उसको मैंने फ्राई करी प्याज को। तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी फ्राई हुई और फिर उसके बाद मैंने डाल दी एकदम इसमें गाजर ऐड करें। गाजर ऐड करते ही दोस्तों इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी दोस्तों, क्या बताएं आपको, सच में यकीन नहीं हो। उसके बाद फिर मैंने इसमें सोयाबीन ऐड कर दिया था, जो मैंने चूरा बनाया था घर पे ही, पर ज़्यादा चूरा सही से बन नहीं पाया, इसका कटिंग मतलब इसके पीस नहीं बन पाए छोटे छोटे से। तो ये इस तरह से देखिए थोड़े मोटे मोटे रह गए थे। तो इतने मेरी भतीजी कहने लगी चाची बहुत अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रहे हैं। मैंने कहा बेटा आज बना रहे हैं थुप्पा दादी के लिए। दादी ने कहा आज थुप्पा खाऊंगी मैं। तो मैंने कहा मैं बना सकती हूँ। तो मैंने कहा ट्राई करने में क्या है दोस्तों। तो मैंने जैसे इसको ऐड करा सोयाबीन को तो इतनी बेहतरीन खुशबू दोस्तों आने लगी। तो मैंने कहा थोड़ा और इसको थोड़ा होने देते हैं फ्राई, थोड़ी इसकी जो स्मेल होती है तो चली जाएगी। इसके बाद फिर मैंने इसको चाउमीन ऐड करी। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ी सी मैं चाउमीन ऐड करने लगी, और फिर भी देखिए तेल इसमें लगाने के बाद भी थोड़ी चिपक जैसी रही थी। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि मतलब ये चाउमीन में मतलब क्या ऐसा है वो करें जो चिपके ना, ये मतलब इसका कोई बताना रीज़न कि मतलब किस चीज़ से चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों अब मैंने इसको सारी चाउमीन कढ़ाई में डाल दी थी। उसके बाद इसमें मैंने डाला विनेगर डाला उसके बाद डाला मैंने विनेगर के बाद डाला सोया सॉस, और फिर उसके बाद मैंने इसमें लगाई थोड़ी सी लाल जो चटनी बनाई थी मोमो वाली दोस्तों, बस 1 चम्मच उसमें मैंने ऐड कर दिया। चटनी बहुत गजब की थी दोस्तों, ये चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने इसको मिक्स किया, और इतने में फिर मम्मी ने आवाज़ लगा कि अरे कब तक बनाएगी बता दे मुझे भूख लग गई है। मैंने कहा मम्मी बस 5 मिनट और। कहा उन्होंने 5 मिनट करते करते 1.5 घंटा लगा दिया। मैंने कहा मम्मी बस 2 मिनट रुक जाओ, 5 नहीं 2 मिनट की तो बनने ही वाला था दोस्तों। इतनी अच्छी खुशबू आती है। मेरी भतीजी को कहने लगी चाची ऐसे दे दो। मैंने कहा पकने दे थोड़ा इसको और भी। तो मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर हमने जल्दी जल्दी से इसमें नमक भी ऐड किया। नमक हम डालना भूल गए थे दोस्तों, सिर्फ चटनी में ही नमक डाला था हमने। फिर बाद में ध्यान आया हमें नमक रह गया था हमारा, तो नमक ऐड करा लास्ट में हमने दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए चाउमीन थी हमारी तैयार। तो दोस्तों फिर करके हमने इसमें नमक ऐड, और फिर थी तैयार हमारी चाउमीन ही थुप्पा था तैयार। पर थुप्पा कम लगा था देखने में, ज़्यादा लग रहा था बिरयानी जैसी लग रही थी मुझे। और मम्मी को दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो पहले मैंने कहा अपनी भतीजी से भी चेक करके बता नमक मिर्च इसमें कैसा है, तो मम्मी नमक मिर्च हल्का ही खाती हैं। तो उसने फिर मैंने उसको प्लेट में दिया डाल के, और उसने मुझसे कहा कि चाची बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक यम्मी हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, कहने लगी खुशबू भी पूरे घर में ना खुशबू आ रही है। मैंने कहा अरे वाह, फिर तो मतलब अगर खुशबू आ रही है तो फिर तो गजब का ही बना होगा दोस्तों। तो फिर मैंने कहा उससे कि मम्मी को देखा, तो मम्मी ने जैसे इसको खाया तो मम्मी कहने कि वाह बहुत ही अच्छा बना है। जब मम्मी ने ऐसा बोला तो कसम से दोस्तों दिल को इतनी शांति मिली। जब कोई तारीफ़ करता है ना बहुत अच्छा लगता है।